Hello students, welcome back again. So as you know very well that we were on Princess September. So we had done half portion of this chapter. So next portion we will do in this video. Okay. So let's start. तो इसमें और भी पढ़ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं. प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फॉर फार टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर एडवाइस. ठीक है, उनको जो सिस्टर ने एडवाइस दी थी उसको वो फॉलो करती है. और क्लियर. द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम. जो पक्षी है वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलता है कि जो उससे जो फ्रीडम आज़ादी है उसके कारण जो उसको लॉस होता है उस चीज़ से वो दुखी होता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है. ठीक है. प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट बर्ड्स हैप्पीनेस अबोव हर ऑन. लेकिन जो प्रिंसेस है वो क्या सोचती कि जो उसकी खुशी है, प्रिंसेस की खुशी थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे. ठीक है. लेकिन वो क्या है उसको छोड़ देती है. ठीक है. तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि जो हाफ बचा पोर्शन वो उसमें पढ़ेंगे. तो इसको जो क्लियर समरी है वो पढ़ते हैं, इसके पूरा जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं. It seemed to Princess September that her little bird had been away long time. ठीक है. उसको लगा था कि प्रिंसेस सितंबर को कि जो उसका छोटा बर्ड था वो काफ़ी दिनों से क्या है, काफ़ी टाइम से वो बाहर था. समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम. वट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल्स ही माइट गेट इनटू. ठीक है. वो क्या लगा था, हॉक्स होते हैं बाज. काफ़ी समय से जो वो आया नहीं था काफ़ी टाइम से, और कुछ ना कुछ उसके साथ जो बुरा घटित हुआ होगा. शायद वो सोच रही थी प्रिंसेस. ठीक है. क्या तो भी बाज वगैरह है उसके साथ कहीं इशू हुआ होगा, या स्नेयर्स यू नेवर नीड. ठीक है. ट्रबल ही यस, या फिर और कोई जो है वो मुसीबत में फंस गया होगा. स्नेयर्स आपका होता है ट्रैप होते हैं जो पक्षी वगैरह को पकड़ने के लिए जाल वगैरह लगाते हैं ना, उसमें शिकारी, उसमें या तो उसमें कहीं फंस गया होगा. ठीक है. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर. यस वेलकम कम अगेन हियर. ये क्या है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन आपको बताया था क्या है. थिंक लेट मी टेल यू इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज फॉरगेट. क्लियर. फॉरगेट. ओके. फॉरगेट नहीं कहना है इसको, क्या बोलेंगे, फॉरगेट. ठीक है. और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स. या तो भाई वो जो है भूल गया होगा, मुझे भूल जाता है मुझे, या फिर जो है किसी दूसरे के ऊपर जो है आकर्षण हो गया होगा उसको. दैट वुड बी ड्रेडफुल. वो जो है अच्छा नहीं होगा. ठीक है. ड्रेडफुल होता है अच्छा नहीं होना, बेकार, वो तो अच्छा नहीं होगा. सी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन. उसने वो आशा थी कि वापस जो है दोबारा वो आए. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट टू इट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. ठीक है. उसको जो है बार बार ट्वीट की आवाज़ सुनाई दी, और उसने क्या देखा कि जो छोटा पक्षी है उसके कंधे पे बैठा हुआ है. ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट सी हैड नॉट हर्ड हिम. ठीक है. वो इतनी शांति से आया, बिल्कुल आराम से आया कि उसको जो है उसने सुना ही नहीं दिया, उसको देख ही नहीं पाई वो. आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस. ठीक है. मुझे अच्छा लगता है कि आपको धरती पे क्या हो गया था. ठीक है. क्या हो गया आपको. आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड. उस छोटे पक्षी ने कहा कि हाँ आप इसके लिए जो है बेचैन होंगे, अद्भुत लगेगा आपको, अलग लगेगा. द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में तो डिडंट बोलेंगे, डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल. ठीक है. माई फादर इन लॉ was giving a party and they all wanted me to stay but I thought you would be anxious. ठीक है. वो क्या कर रही थी, आज तुम्हें तोता कह रहा था, उससे तोता नहीं वो लिटिल बर्ड था. ठीक है. वो कह रहा था कि आज तुम्हें आने वाला नहीं था क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है वो मुझे पार्टी दे रहे थे और वो मुझे जो है वहाँ पे रोकना चाहते थे, इसलिए जो मैं आज मुश्किल था ना, लेकिन मुझे चिंता थी आपकी तो इसलिए मैं आया हूँ. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. ठीक है. मतलब ऐसी परिस्थिति थी ना कि उनकी जब वो नहीं था तब वो उनकी प्रिंसेस की सितंबर प्रिंसेस की सिस्टर्स आई थी और उनको बोला था कि भाई यदि जो है आपका ये लिटिल बर्ड है इनको आप पिंजरे में रखें, नहीं ताकि ये बाहर चला गया तो वापस नहीं आएगा. ठीक है. तो इसने बात भी ऐसे ही कह दी थी पिंजरे, इसने लिटिल बर्ड ने कि एक बार भाई मैं वहाँ पे रुकने वाला था क्योंकि उसकी फैमिली रुकने वाली थी. ठीक है. तो ये जो बात कही थी इन्होंने, तो ये गलत मुद्दे पे गलत बात कही थी क्योंकि वो उनको पहले ही जो है इतना वो कह के गई थी कि इनको पिंजरे में रखो. ठीक है. तो उसको थोड़ा अलग लगा ये.
September felt her heart go thump against her chest, and she made up her mind to take no more risks. She put her hand and ठीक है, उसको क्या लगा कि उसको ज़्यादा जो है वो रिस्क नहीं लगेगी, उसको जो दिल को धक्का लगा कि भाई ये तो जो है नहीं आने वाला था, तो आज तो आ गया, क्या पता अगली बार नहीं आए, तो उसको दिल को धक्का लगा और उसने क्या किया, उसने कहा कि सोचा कि भाई और अब रिस्क मैं नहीं लूँगी, ठीक है। उसने उसको क्या किया, पुट हर हैंड, उसको अपने हाथ से उसको पकड़ा। टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, ठीक है, उसको हाथ से पकड़ा। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पॉप्ड हिम इन एंड shut the door on him that for a moment he could not think anything to say, but in the moment or two he hopped up to evolve perch and said what's the joke, ठीक है। तो उसने क्या किया, तोते को इसको पक्षी को पकड़ के पिंजरे के अंदर डाल दिया, ठीक है, और उसको गेट जो है बंद कर दिया। तो ये इसने सोचा कि भाई कुछ उसके लिए तो जब पकड़ा था इसको नहीं लगा, जब इसको अंदर डाल दिया तो उसने बंद कर दिया, तो उसको लगा कि भाई ये ऐसा क्यों होगा। कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ देर बाद हुआ, ये क्या मजाक है, ठीक है, क्या आपने मुझे इसके अंदर क्यों बंद कर दिया है। देयर इज़ नो जॉक सेट सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा ये कोई जॉक नहीं है, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रॉब्लिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, ठीक है। लेकिन क्या उसने कहा कि मजाक नहीं है, एक्चुअल क्या बात है कि जो मम्मा की जो कैट्स हैं, बिल्ली हैं, वो इधर उधर जो है शिकार की तलाश में घूम रही है, तो ये आपके लिए क्या एक सेफ़ जगह है। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसने क्या कहा बर्ड ने कि भाई ठीक है, कुछ देर के लिए मैं जो है इसमें बुरा नहीं मानूंगा, और वैसे तो आप मुझे मॉर्निंग में इसको बाहर निकाल ही दोगी। ही एट अ वेरी गुड सपर, एंड सपर आपको बताया था डिनर के बाद खाए जाने वाला जो भोजन होता है, छोटा मोटा जो भी स्नैक्स वगैरह खाते हैं जो भी, ठीक है, वो होता है आपका सपर। उसने थोड़ा जो सपर खाया, ठीक है, एंड देन बिगेन टू सिंग, और जो है फिर गाना गाया स्टार्ट हो गया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन जो मिडल ऑफ द सॉन्ग में गया वो रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, ठीक है। उसने क्या कहा कि आज मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम मेरे साथ आज, लेकिन मुझे गाना पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे गाने का जो है मन नहीं कर रहा आज रात। तो वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड, तो सेप्टेम्बर ने क्या कहा, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, तो आप सो जाइए, गाने की बजाय सो जाइए। एस्लीप सेप्टेम्बर वेंट टू स्टेप 2, ठीक है, सेप्टेम्बर भी जो है फिर वहाँ पे सोने के लिए अपने चले जाती हैं। बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वेकअप वेकअप ही सेड, ठीक है, मतलब जब सुबह होती है तो उसको क्या है, प्रिंसेस क्या है, उसकी आवाज़ से जागती है, जो तोता कहता है कि वेकअप, वो बर्ड कहता है वेकअप, क्लियर। यहाँ पे एक वर्ड है देखो, डॉन, DAWN डॉन होता है आपका भोर, कहते हैं ना भोर भरी अब जागो, दैट इज़ भोर, सुबह का जो होता है वेला, वो ये होता है DAWN भोर, क्लियर। दूसरा होता है एक संध्या, उसको बोलते हैं डस्क, DUSK संध्या जो होती है आपकी, क्लियर। Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. ठीक है, उसने क्या किया, दरवाज़ा खोलो इस पिंजरे का और मुझे जो है ऊपर घूमने दो, मुझे अभी तक जो है ओस जो है अभी तक धरती पे ही है, ठीक है, और अभी तक मैं जो है यहीं पे, मुझे ऊपर उड़ने दो, खेलने दो। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि आप जहाँ पे हैं वहीं अच्छे हैं। let me out said the little bird, and he tried to slip through the bars of cage, but of course couldn't, and he beat he beat against the door, yes, but of course he couldn't open it, ठीक है। उसने क्या किया कि बार बार कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो, लेट मी आउट, वह जो बाहर जाना चाहता था, ठीक है, उसने जो है वो पिंजरे की जो है ऐसे उसको मारा भी ताकि भाई निकल जाए, उसको यहाँ से जो होल्स हैं यहाँ से निकलने की कोशिश भी की यहाँ से, और उसको जो है मेटल्स को मारा भी, लेकिन वो जो है इसमें सफल नहीं हुआ, वो नहीं निकल पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, ठीक है, जो 8 प्रिंसेस थी वहाँ पे आई और उसकी तरफ जो है देखा।
दे टोल्ड सितंबर सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। उन्होंने बताया सितंबर की आप बहुत समझदार है जो आके आपने हमारी एडवाइस मंजूर की, मानी। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केस एंड इन फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ ही दिनों में क्या ये हैबिचुअल हो जाएगा इस पिंजरे के अंदर रहने का और भूल जाएगा कि आज़ादी क्या होती है। यहाँ पे जो यूज़ टू है ये एक हैबिट को, हैबिचुअल को बताने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन लेट मी आउट लेट मी आउट। ठीक है, जब वो यहाँ पे जो प्रिंसेस थी जब तक तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो वहाँ से गई तब तो दोबारा से वो चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। Don't be such an old silly, said September. I have put you in the case because I am so fond of you. I know what's good for you so much better than you do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. ठीक है, उसने कहा कि चिल्लाओ मत, जहाँ पे हो आप वहाँ पे सेफ हो। ठीक है, इतनी मूर्खता वाली बातें मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, फॉन्ड ऑफ मैंने शौकीन होने की चीज़ का, मैं आपकी बहुत शौकीन हूँ और आपकी जो जहाँ भलाई है वही मेरी भलाई है क्योंकि आप यहाँ पे सेफ़ है। ठीक है, अब चुपचाप बैठ जाओ और मुझे एक गाना सुनाओ और तब अब मैं आपको जो एक शुगर का पीस दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केस लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नॉट। क्लियर। तो उसने क्या कहा कि वहाँ पे जो कॉर्नर में बैठ गए अपने पिंजरे के में वो, और जो है बिल्कुल ब्लू स्काई जो है आसमान को देखने लगा और कभी भी जो है गाना नहीं गाया, कभी भी स्वर नहीं छेड़ा। यहाँ पे जो नोट है, यहाँ पे एक नोट होता है कि नोट किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, नोट, ये चीज़ आपको ऐसे करनी है ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है स्वर। क्लियर, स्वर नहीं छेड़े उसने। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सेड सितंबर। ठीक है, व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सेड सितंबर व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। आप इतना मतलब बेकार सा मुंह क्यों बना रहे हैं, सितंबर ने कहा, आप गाना क्यों नहीं गाते और अपनी मुसीबतों को क्यों नहीं भूल जाते। How can I sing? answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. ठीक है, मैं कैसे गा सकता हूँ, बर्ड ने कहा, आंसर दिया, भाई मैं देखना चाहता हूँ उन वृक्षों को। ठीक है, उन झील को, उन ग्रीन राइस जो कि जो खेतों में उग रहे हैं। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सैड। उन्होंने, उस लड़की ने कहा कि मैं आपको, नो प्रॉब्लम, मैं आपको जो है वहाँ पे डेली जो है बाहर ले जाया करूँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड। ठीक है, लेकिन ये चीज़ सेम नहीं है कि आप मुझे ले के जाओ वहाँ पे। ठीक है, द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी दैम थ्रू द बार्स ऑफ द केज। ठीक है, मतलब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना, एक तो मैं पिंजरे में से देखूँ और एक मैं ऊपर उड़ के देखूँ, उसमें बता रही इसको जो है ये थ्रू होता है। ठीक है, थ्रू। The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. ठीक है, ना ही मतलब उसने सॉन्ग गाया और ना ही उसने क्या है कुछ खाया। The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. ठीक है, और जो है इस चीज़ को लेकर भी ना कुछ खा रहा था ना कुछ गा रहा था वो। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर क्या प्रिंसेस चिंता में चली गई और उससे जो है डिस्कस किया अपने सिस्टर से कि इस बारे में वो क्या सोचती हैं। तो उसने क्या बताया, यू मस्ट बी फर्म दे सैड। उसने क्या कहा, आप जो अपनी बात पे दृढ़ रहो, फर्म होता है दृढ़ रहना। ठीक है, बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, सी आंसर्ड। लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि यदि कुछ नहीं खाएगा तो क्या वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सैड। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, हाँ ये तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। उसने क्या कहा, उनकी प्रिंसेस ने, कि ठीक है आपको सब पता होना चाहिए कि आप उसकी भलाई के लिए कर रही हो। यदि वो नहीं मानता है, नहीं कुछ मरता है, ठीक है, तो उसका मर जाना ही ठीक है और इससे क्या है आप तुम्हें भी जो है छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, सो सी सैड नथिंग। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा प्रिंसेस ने, उसने क्या कहा कि भाई उनकी सिस्टर्स ने, प्रिंसेस की सिस्टर्स ने उनको बोला ना कि भाई ठीक है आपके तोता कुछ नहीं खा रहा है। ठीक है, उनको, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो भी आप कुछ कर रहे हो उसकी भलाई के लिए कर रहे हो। ठीक है, और नहीं भी खाता है तो मर जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, कम से कम आप तो जो इससे छुटकारा पाओगी, ये उसने जो है कहा। तो क्या है वो प्रिंसेस समझ गई थी कि ये जो इनकी कोई चाल है और जो है ये ऐसे मुझे भटका रही है इसके खिलाफ।
ठीक है, भड़का रही है। और उन्होंने क्या किया, अब ठीक है भाई, वो 8 थी और उनकी बड़ी सिस्टर्स वैसी थी, अब वो बेचारी भले रही सबसे छोटी, तो उसने उस समय जो उनसे कोई आंसर नहीं किया, उनसे कुछ भी नहीं बोला। आगे देखो, परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केस बाय टुमारो, शी सेड, ठीक है। उन्होंने, उस लड़की ने क्या कहा, प्रिंसेस ने कहा कि हाँ शायद लगता है कल तक जो है वो इस चीज़ का जो हैबिचुअल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवॉक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन चेयरफुल वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट डे जब प्रिंसेस उठी तो उन्होंने प्रिंसेस ने जो है चेयरफुल वे में, एक बहुत ही खुश वे में जो आवाज़ में उसको गुड मॉर्निंग बोली। किसको बोली? उस लिटिल बर्ड को। सी गॉट नो आंसर, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, कोई आंसर नहीं मिला। शी जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, ठीक है। उसने क्या किया, जंप किया बेड से और कहाँ गई, पिंजरे के पास गई। शी गैव अ स्टार्ट क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड with his eyes closed and he looked as if he were dead, ठीक है। उसके पास जो है गई वहाँ पे और उसको जो है गुड मॉर्निंग बोला वहाँ से दोबारा, और उसको ऐसे हिलाया, लेकिन उसने जो है जो छोटा बर्ड था वो आंखें बंद करके ऐसे लेटा हुआ जैसे ये वो मर गया हो। She opened the door and putting her hand in lifted him out, ठीक है। उसने क्या है, बाहर डोर खोला और उसको जो है बाहर निकाला और अपने हाथों में लिया। She gave a sob of relief for she felt that his little heart was beating still, ठीक है। उसको क्या है, राहत की सांस ली। रिलीफ होता है राहत, शॉब होता है आपका सांस, ठीक है, सांस। उसने क्या राहत की सांस ली कि हाँ कि उसका जो अभी लिटिल हार्ट था वो अभी बीटिंग कर रहा था, धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सैड, उसने लड़की ने कहा कि खड़े हो जाओ लिटिल बर्ड, खड़े हो जाओ। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल on the little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him, ठीक है। उस जो लड़की जो रोने लगी थी कि ये कुछ बोल के नहीं रहा था, तो उसका आंसू क्या है उसके ऊपर, लिटिल बर्ड के ऊपर गिरा। तब जो उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा आंखें खोल कर कि जो उस पिंजरे में था वो ज़्यादा उसमें नहीं था। नो लॉन्गर होता है किसी भी चीज़ में नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नो लॉन्गर नाउ, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं, ठीक है। तो वो द लिटिल बर्ड वॉज इन केस बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो बाहर आ गए थे ना। नो लॉन्गर नाउ को नहीं होता है, क्लियर अराउंड इट। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड, ठीक है। उसने क्या कहा, मैं ना तो गा सकता हूँ जब तक मैं फ्री हूँ, और यदि मैं ऐसे ही रहूँगा तो मैं आई कैन नॉट सिंग डाई, मतलब ना गा सकता हूँ ना मैं फ्री, यदि मैं फ्री नहीं रहता हूँ तो ना गा पाऊँगा, और क्या मैं फिर मर जाऊँगा, उसने कहा। किसने कहा? लिटिल बर्ड ने। द प्रिंसेस गैव अ ग्रेट सॉब, ठीक है। प्रिंसेस ने क्या है, एक बहुत ही मतलब चिंतित भरी जो है सांस भरी, क्लियर। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, आई सेट यू इन द गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, ठीक है। मतलब क्या कह रही कि ठीक है, आप आज़ादी चाहते हो तो आप आज़ादी ले लीजिए, क्योंकि मैं तो आपको हमेशा प्यार ही करती थी, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया वो आपकी भलाई के लिए किया है, ठीक है। वो विंडो खोल के जो है उसको वहाँ पे बिठाती है। बट आई नेवर न्यू इट विल किल यू, आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ऑन वे, ठीक है। मतलब वही बात कह रही कि मैं इतना आपको दुखी करना नहीं चाहती थी, मैं जो भी करना चाहती थी आपसे प्यार करती थी और आपको हमेशा सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए आपको जो किया, ठीक है। आपकी जहाँ खुशी है वहाँ जाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये कह रहे हैं। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, ठीक है। उसने क्या किया, वो विंडो खोल दी और उसको क्या है वहाँ पे जो सिल्ली थी ये टाइप, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे जैसे उसको बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसको बोला आप जा सकते हैं, क्लियर। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, come on, go as you will, little bird, she said, I will never put you in a cage anymore, ठीक है। अब जाइए, आपको आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, मैं आपको ज़्यादा जो है पिंजरे में नहीं रखूँगी। I will come because I love you, little princess, said bird, and I will sing you the loveliest song I know. I shall go far away but I shall always come back and I shall never forget you, ठीक है। उसने क्या कहा कि प्रिंसेस जो है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लिटिल बर्ड ने कहा प्रिंसेस से कि प्रिंसेस मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको जो है कभी भूलूंगा नहीं, मैं बीच बीच में जो आता रहूँगा, ठीक है।
और आपको जो आके सबसे प्यारा जो गाना है वो मैं आपको सुनाऊंगा और बहुत मिस करूँगा, कभी नहीं भूलूंगा। He gave himself another shake, good gracious me, how stiff I am, he exclaimed। ठीक है, जब वो बाहर निकला, उसको उड़ान भरने लगा, तो उसने वो अपने भगवान से कहा कि मैं कितना जो है अकड़ गया हूँ इस पिंजरे में रह के। उसने ये बात कही भगवान से, क्लियर, अपने आप से ही बोला इसे। Then he opened his wings and flew right away into the blue, but the little princess burst into tears। ठीक है, वो क्या हुआ, वो तोता जो है, वो बर्ड जो है वो उड़ गया नीले आकाश में, ठीक है, लेकिन जो प्रिंसेस हैं वो उसको जो है ब्रस्ट इनटू टीयर्स, वो क्या है, उसके आंसू फूट फूट कर जो है वो रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ऑन। ठीक है, उसको लगा कि भाई इतना जो खुशी है, मतलब अपनी खुशी को छोड़ के जो उसकी अपनी खुशी से ज़्यादा जो है महत्व उसको बर्ड को दिया उन्होंने। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार्स आउट ऑफ साइट सी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनी। ठीक है, और मतलब वो क्या अकेली हो गई, वो दुखी होने लगी ऐसे। ठीक है, व्हेन हर सिस्टर न्यू, जब उस सिस्टर को पता लगा कि व्हाट हैड हैपेंड, दे मॉक्ड हर एंड सैड दैट लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। ठीक है, उनको मॉक्ड होता है यहाँ पे मजाक उड़ाना। ठीक है, उनका जो है मजाक उड़ाया कि जो उनकी 8 सिस्टर्स थी ना प्रिंसेस की, तो उनकी 8 सिस्टर ने क्या है, उनको छोटे वाली जो सितंबर सिस्टर, उनको जो बर्ड चला गया था, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है उसकी मजाक उड़ाया कि आपका जो है पक्षी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो वापस आया। एंड ही सेट ऑन सितंबर शोल्डर एंड एड आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her beautiful songs he had learned while he was flying up and down the फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन वापस आया और उनके जो प्रिंसेस हैं उनके पास कंधे पे बैठा और उसे जो है खाना खाया, उसको बहुत प्यारा जो है वो गीत सुनाया उसने। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर सो सी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी प्रिंसेस होती तो क्या अपनी विंडो को क्या है, दिन और रात जब भी रहते ना वो अपने रूम में रहते तो उसको ओपन ही रखती। ठीक है, तो ओपन रख के क्या है, वो जब भी लगती तो कि भाई जब भी आना चाहे बर्ड वो आ सकता है, क्या पता कब बजाए। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा खुला ही रखती, तो इसकी वजह से क्या है उसको नेचुरल हवा भी मिलती थी और उससे वो क्या है अच्छी हेल्दी रहने लगी और ब्यूटीफुल भी रहने लगी। ठीक है, एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया। ठीक है, तो जब वो मतलब जमा हो गई थी तो उसको उसकी शादी के लिए क्या है, उसको कहा किससे शादी हुई थी उसकी, एक राजा था कैम्बोडिया का। ठीक है, एंड वॉज कैरिड ऑन वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। ठीक है, उसको क्या है हाथी पे जो बैठा के ले जाया गया है जहाँ पे राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडोज़ ओपन। ठीक है, लेकिन उनकी जो सिस्टर्स हैं, जो 8 सिस्टर्स थी उनकी, वो तो कभी जो विंडो को ओपन करके रही नहीं थी, सोई नहीं थी। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल। ठीक है, लेकिन उससे क्या हो गया, वो अगली हो गई, मतलब इतनी सुंदर नहीं थी। अगली ब्यूटीफुल का अपोजिट है, एंटोनियम है। ठीक है, बेकार मतलब हुई थी, उनको जो शारीरिक सुंदरता उतनी अच्छी नहीं थी, बेकार थी। एज वेल एज डिसएग्रीबल। ठीक है, और चिड़चिड़ी भी हो गई थी वो। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी दैम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद पाउंड ऑफ टी एंड सीमंस कैट। ठीक है, उनकी जो शादी हुई है वो किससे हुई, जो राज्य के मंत्री थे, काउंसलर्स होता है मंत्री। ठीक है, काउंसलर से हुई, उनके मंत्री से हुई, और उनको दहेज में क्या मिला, पाउंड ऑफ टी का पाउंड मिला, और सीमंस कैट, उनको जो एक कैट जो है भेंट में मिली। ठीक है, तो नाउ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर, ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई है। 5 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट स्टूडियो लेक्चर। क्लियर, सो अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड क्लास से सीरियस करके चलिए, अच्छे से वीडियो समझ में नहीं आती दोबारा से पढ़ें। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखते रहें कंटिन्यू। क्लियर, सीरियस लेके चलना है बोर्ड क्लासेस, अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। हैप्पी लर्निंग, बाय फॉर नाउ।